हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह। स्प्लेंडेड इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट स्लीपिंग वोकेबलरी डिस्कस करेंगे जो कि आपके मतलब आपके डेली लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें स्लीपिंग वोकेबलरी होगी। ओके, पहला है हमारा लाई डाउन। इसका मतलब क्या होता है? लेटना। इसको हम एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे बोलेंगे। लाई डाउन योर साइड इफ़ यू कैन, यानी कि एक तरफ लेटो अगर पॉसिबल हो सकता है तो। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, रमेश प्लीज़ कीप योर फोन ऑन द टेबल एंड प्लीज़ लाई डाउन। रमेश प्लीज़ की यानी कि अपना फ़ोन रख दो और लेट जाओ। ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हो आप। दूसरा ऑप्शन है हमारा स्लीप। स्लीप तो वी नो वेरी वेल, ये तो इस वर्ड से हम बहुत फैमिलियर हैं। इसका मतलब होता है सोना। राहुल, इसको आप ऐसे बोलते हो, राहुल इट्स लेट टू नाइट सो प्लीज़ गो टू स्लीप। राहुल इट्स लेट टू नाइट सो प्लीज़ गो टू स्लीप। आई एम गोइंग टू स्लीप। आई एम गोइंग टू स्लीप, इसको आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्लीप। नेहा इज़ गोइंग टू स्लीप, निशा इज़ गोइंग टू स्लीप, राज इज़ गोइंग टू स्लीप, है ना। इसको हम कैसे भी बोल सकते हैं। स्लीप तो वी नॉर्मली यूज़, है ना। अपने बच्चों को भी बोलते हैं हम, प्लीज़ गो टू स्लीप। ओके, प्लीज़ गो इन योर बेड। ओके। तीसरा है स्लीप ऑन बैक। इसका मतलब क्या होता है कि पीठ के बल सोना। मोस्ट ऑफ द पीपल स्लीप ऑन बैक, यानी कि काफ़ी हद तक लोग हैं वो बैक के बल ही सोते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा, इट इज़ एडवाइज टू स्लीप ऑन बैक बिकॉज टू रिड्यूस रिंकल फॉर्मेशन ऑन योर फेस, यानी कि ये एडवाइस दी जाती है कि पीठ के बल सोना चाहिए। इससे क्या होता है, रिंकल रिड्यूस हो जाते हैं, है ना। फेस के जो भी रिंकल्स पड़ते हैं हमारे फेस पे, वो इससे क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज हम बहुत रिलैक्स होकर सोते हैं ना इसमें। इट इज़ एडवाइज टू स्लीप ऑन बैक बिकॉज टू रिड्यूस रिंकल फॉर्मेशन ऑन योर फेस। स्लीप ऑन बैक इट्स मीन पीठ के बल सोना। ओके। नेक्स्ट इज हियर snore. Snore we know very well, खराटे। एग्जाम्पल, निशा आफ्टर ए लाउड snore woke suddenly. ठीक है, निशा आफ्टर ए लाउड snore woke suddenly, यानी कि एक लाउड स्नोर करने के बाद निशा अचानक से उठी, है ना। आफ्टर ए लाउड स्नोर यानी कि बहुत ज़ोर का खराटे के बाद, ज़ोर से खराटे उसने सुने या फिर उसने खराटे लिए, उसके बाद वो क्या है, अचानक से उठ गई। वॉक, यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। थर्ड फॉर्म वॉक सडनली। ओके, अचानक से उठ गई। अगला है हमारा, वैसे तो देखो नोड का अर्थ क्या होता है, सिर हिलाना, बट इफ़ वी आर यूजिंग प्रपोजिशन विद नो नोड ऑफ, इट्स मीन आँख लगना। सम टाइम अगर इफ़ वी हैव बीन रीडिंग द बुक्स एंड सडनली वी नोड ऑफ। ओके, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, वाइल रीडिंग बुक्स आई ऑलवेज नोडेड ऑफ, मतलब किताबें पढ़ने के दौरान हमेशा से मेरी आँख लग जाती है। नोडेड ऑफ। ओके, वाइल रीडिंग द न्यूज़ पेपर ही नोडेड ऑफ। When I was driving, suddenly I nodded off. When you will see to the drivers, when they are driving, obviously they nodded off. है ना, उनकी आँख लग जाती है ड्राइविंग करने के दौरान. That's why we see that many accidents has been happening in our India. Fourth one is here zonk out. It's mean होता है बेहोश होकर होना. We are not saying that कि वो एकदम से बेहोश ही है, मतलब कि गहरी नींद में सोना, बहुत ज़्यादा डीप स्लीप बोलते हैं जिसको हम। Example, after a very hard working, sorry, I have mentioned here hard, but certainly D is not here, so please try to understand, it is hard. After a very hard working day, I zonked out. It's mean काफ़ी पूरे दिन की मेहनत के बाद मैं एकदम से कैसे हो गई, बेहोश होकर सो गई. When you will see after Diwali festival, in the Diwali festival we always painted our house, so that's why we feel, zonked out. Next is here put someone to sleep. It's mean you can say when you are trying to sleeping to someone. I have been trying to put my baby to sleep, यानी कि मैं अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ. Put someone to sleep, you can say here put someone to bed. It's mean when you have been trying to put someone to sleep. Okay, किसी को सुलाने की कोशिश कर रहे हो. That's we normally use for this word only for babies. Okay, because they are always they uh, live irritated, so that's why we use this word, put someone to sleep. Okay, next one is here lullaby. Lullaby we normally see if you have seen this movie Akshay Kumar. Okay, here when you will see she has just a radio, small radio you can say, and she is listening
a lullaby which her mother has been recorded. Okay, so lullaby it's mean Lori. Nisha is being heard lullaby to her daughter. Okay, ना निशा जो है वो अपनी बेटी को लोरी सुनाने की कोशिश कर रही है. Next one is here sleep like a log. It's mean when you will see someone to sleep that he is sleeping like a log. It's mean बहुत गहरी नींद में सोना, घोड़े बेचकर सोना. But when you are not cautious about anything else and you are living in your era. ओके मतलब अपनी ही लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, अपने ही सपनों में सो गए हो, खो गए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. दैट्स वाई वी से घोड़े बेचकर सोना. एग्जाम्पल, my brother always sleep like a log. Okay, when if you have been doing hard working whole day, then you will feel after when you have finished your hard work, when you have finished your work, then you will sleep. Obviously you will sleep like a log. Next one is here sleep on stomach. It's mean पेट के बल सोना होता है ना. So you can use this is the best habit, you know, sleep on stomach. Obviously it will reduce to your stomach belly fat. Okay, and it will give you so much strength, and because you will feel so much strength, you will be so much straight while sleeping if you have been sleeping on stomach. Sleeping on stomach and sleeping on back both are the same meaning, but we have used here stomach it's mean पेट के बल सोना, back it's mean you are when you have been sleeping बैक के बल है ना. करवट बदलना इट्स मीन टॉस एंड टर्न. इट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हियर इफ़ आई ड्रिंक कॉफ़ी बिफोर बेड आई टॉस एंड टर्न ऑल नाइट. यानी कि मैं चाय जब पी लेती हूँ सोने से पहले तो मैं सारी रात करवटें बदलती रहती हूँ. ऑब्वियसली भी नॉर्मली होता है ऐसा, कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, नींद नहीं आती है ना. इफ़ आई ड्रिंक कॉफ़ी बिफोर बेड आई टॉस एंड टर्न ऑल नाइट. ओके, करवटें बदलती रहती हूँ. नेक्स्ट इज हियर ही डोज ऑफ. डोज ऑफ इट्स मीन उबासी लेना, यू कैन से उबासी लेना, सोना है ना. ही वॉज डोजिंग ऑफ ड्यूरिंग द सरमन. मतलब कोई उपदेश दिया जाता है, कोई लेक्चर्स हमारे कॉलेजेस में होता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है, नेता है, कोई लेक्चर दे रहा है. ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल विल सी when you will see that they all are dozing off, they are taking yawn you can also use here ubasi के लिए. ठीक है. नेक्स्ट वन इज योर सियास्टा. सियास्टा वी नॉर्मली कैन यूज़ किन दोपहर की नींद जो होती है उसको हम बोलते हैं व्हेन वी यू विल सी इन समर टाइम, बिकॉज डे जो होते हैं कितने बड़े होते हैं, दैट डे इज़ सो मच कोलोसल एंड यू विल सी दैट हाउ मच सनी यू नो इन वार्मिंग. सो वी कैन यूज़ योर सियास्टा, दैट वाई दोपहर की नींद. फर्स्ट नेक्स्ट वन होता है कीन. कीन यू कैन से झपकी है ना, झपकी. Next is your nightmare. Nightmare we can say bad dreams. Okay, so let's see the examples. I had nightmares after watching a horror movie. Obviously if you have watched a horror movie, okay, just I'm asking to you that yesterday you have watched a horror movie. Okay, when you will go, when you will go for sleep, obviously you will see, you will remember to every that moment which you have seen. Obviously you will see the dream like a nightmares, because you have mentioned in your mind, you have imagined in your mind. That's why you will see everything in your dreams. Okay, so that's that nightmare. Thank you so much. I hope you have enjoyed to this video. I hope you have learned many words to my video. If you want to learn anything else related to your English speaking, so you can join to our courses that are available. Okay, thank you so much. If you want to do preparation for any kinds of government exam, obviously you can contact to me. Thank you so much. Okay.